हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज से हम लोग केमिकल बॉन्डिंग की फोर्थ क्लास में एंटर्ड हो रहे हैं, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि मैं आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताऊंगा। तो ये आपके सामने बहुत सारे पॉइंट्स मैं लिख के लाया हूँ जो कि आते हैं, क्योंकि अगर वो हमारा मुंह मान ले कि जो सेंटेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू में, इसमें कहते हैं स्टेटमेंट करेक्ट और नॉट करेक्ट, उसमें आ जाता है। बट अब बेसिकली एमओटी पढ़ने से नहीं, मैं थोड़ा समझाऊंगा, उससे आएगी। तो पहले थोड़ा मैं अपने आप से समझाता हूँ, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, मैं आपको समझाऊंगा। देन आप ये सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे तो क्लियर ज्यादा होगा। तो सबसे पहले हम पॉइंट पढ़ाते हैं आपको क्या क्या। ये सबसे पहले बात करते हैं एमओटी। इसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इससे बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो आपसे इसमें बनता है कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाएगा, मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होता है, और मैग्नेटिक मूवमेंट। ये तीन चीजों पर क्वेश्चंस आते हैं। एम्पेयर इलेक्ट्रॉन पे ही रहता है, तो मैं इन सब चीजों को बताता हूँ। सबसे पहले, और आपका कितने एटॉमिक नंबर तक है, तो आप याद रखिएगा एटॉमिक नंबर 10 सिलेबस में, मतलब नियॉन तक आपको करना है। इसमें करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन पता ही है क्या होता है बेटा। 10 तक में 1s आता है, 2s आता है और 2p आता है ना, यही तीन तो आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं। वो हम शॉर्ट तो एक बार थोड़ा ब्रीफ की नहीं, पहले थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएंगे। एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं, तो 1 2 पी में देखिए 3 होंगे, पी में है देखिए 3 होंगे। ये होगा ना। अब मैं थोड़ा पहले थोड़ा सा ये कर लेता हूँ। ठीक, कलर चेंज कर लेता हूँ पेंसिल का, थोड़ा स्लो कर। देखिए सुनिए, ये पहले इन ये साइड में देखिए, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स बने हैं, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स बने हैं। बीच में क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। भैया एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, तो इनको इधर वालों को क्या बोल दिया जाता है, एटॉमिक ऑर्बिटल। और इधर वालों को भी क्या बोला जाता है, एटॉमिक ऑर्बिटल। नीचे वालों को क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दिख रहा है ना, सही। फिर बात करते हैं, ये कौन सा है भैया, तो ये 1s है, ये 2s है, और ये 2p है। तो भैया ये भी होगा 1s, ये 2s, ये 2p। तो सर बीच वाला क्या है, बीच वाला है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz। तो ऊपर वाले पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz, ये सबका नाम हो गया। आपको उस दिन ही बताया था, जब दो s मिलते हैं तो सिग्मा बनता है एक्सियल ओवरलैपिंग वाला। s मिल रहा है तो पाई, p मिलते हैं, p और p मतलब p और p ओवरलैपिंग मतलब क्या होता है, x और x मिलते हैं तो पाई बनता है, बाकी सब में सिग्मा बनता है। इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम।
ठीक। फिर हम लोग बात करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम के बाद कॉन्फ़िगरेशन के। तो क्या करते हैं कॉन्फ़िगरेशन दो तरह से। एक पॉइंट याद रखिएगा, ये कॉन्फ़िगरेशन सेम चलेगा अप टू कहां तक, नाइट्रोजन N2 तक। N2 के बाद ये ऑर्बिटल जो पाई 2p z है वो नीचे बनेगा। क्लियर, केवल ये चेंजेस है। तो देखिए कहां से स्टार्ट हो रहा है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2x, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। ये चलेगा, बट ये ऑर्बिटल यहां लिखा जाएगा 2pz जब क्या आएगा, O2 F2 या N2। ये हो गया। फिर बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की, इंपॉर्टेंट चीज। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है भैया, B डॉट O। बॉन्ड ऑर्डर किसके बराबर होता है, तो भैया NB माइनस Na/2। क्या हो गया, जितने भी नीचे के ऑर्बिटल होंगे विदाउट स्टार वाले, उनमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सब Nb होंगे, और जितने स्टार वाले होंगे सब क्या होंगे, Na होंगे। क्लियर। बात करते हैं, अगर बॉन्ड ऑर्डर तीन टाइप से आ सकता है। पहला है तो एक पॉजिटिव इंटीजर आ सकता है, एक फ्रैक्शनल आ सकता है, और एक जीरो आ सकता है। निगेटिव कभी नहीं हो सकता बॉन्ड ऑर्डर। क्यों, बिकॉज द वैल्यू ऑफ Na इज नॉट ग्रेटर देन Nb। Na कभी भी बड़ा नहीं हो सकता Nb की, नॉट पॉसिबल। क्या लिख देंगे यहां, नॉट पॉसिबल, जिसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर निगेटिव नहीं होगा। ये याद करना है। अगर पॉजिटिव इंटीजर आएगा तो क्या कहोगे, मॉलिक्यूल कैन exist and stable, molecule can exist but unstable। तो यहाँ क्या कहोगे, मॉलिक्यूल कांट एग्जिस्ट। मॉलिक्यूल कांट एग्जिस्ट। तो बॉन्ड ऑर्डर से हम लोग एग्जिस्टेंस बताएंगे। तो ये आपको समझ में आ रहा है सारी चीजें जितना लिखा हुआ है बोर्ड पर। डन, आगे बढ़ते। बात करते हैं हम लोग मैग्नेटिक कैरेक्टर की। तो मैग्नेटिक कैरेक्टर में दो पढ़ेंगे, एक डायामैग्नेटिक और एक पैरा। डाया मतलब all electrons are paired in molecular orbital. One or more electrons are unpaired in molecular orbital, और ये इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड ये क्या होंगे, रिपेल होंगे, ये क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। ठीक,
इनका मैग्नेटिक मूवमेंट डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, इनका मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल टू जीरो होगा। तो बात भैया मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, तो बात करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट, कितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हुए। फॉर्मूला होता है म्यू बराबर रूट में n+2। n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तभी पैरा होगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो म्यू की वैल्यू जीरो। और इसकी यूनिट होती है बेटा, क्या होती है यूनिट, बात करते हैं बोर मैग्नेटॉन। मैं थोड़ा कैलकुलेट करके भी बता देता हूं तो आपको याद करने में इजी होगा। अगर n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है, ठीक, या n की वैल्यू 4, यही तक करो हो जाएगा सारा। तो यहाँ पर म्यू क्या होगा, तो म्यू क्या हो जाएगा, म्यू क्या हो जाएगा, ये याद कर लीजिएगा, ऐसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 1 1 + 2 2 2 + 2 3 2 + 3 4 4 + 2 कितना हो गया, √3। यहाँ कितना हो गया 2√2, यहाँ कितना हो जाएगा 5 25 3 2 5 5 से 15 √15। यहाँ कितना हो जाएगा 6 चौक 24। तो √3 की वैल्यू क्या होती है 1.7, यही होती समथिंग, निकाल 1.414 होती है रूट की, तो हाँ 1.731, ऐसे कर 732 में कंफर्म कर लीजिएगा। 2 × 1.414 तो कितना हो जाएगा 2.828 बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन 15 होगा तो लगभग 3.8 आएगा बोर मैग्नेटॉन, क्योंकि 16 होता है 4 का तो 3 पॉइंट समथिंग। 24 को क्या लिख सकते हैं, तो 24 हो जाएगा 2√6 बोर मैग्नेटॉन। तो ये याद रख लीजिएगा, ऐसे निकाला जाएगा। तो ये जितनी भी जानकारी बोर्ड पर लिखी है, ये जब आपको पता होगा तब आप कर पाएंगे, और मैं भी एक करके दिखाता हूं तब आप समझ पाएंगे कि जितना भी बोर्ड पर लिखा हुआ है कि क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है। कॉन्फ़िगरेशन होगा अनस्टेबिलिटी, देन मैग्नेटिक करेक्टर, और मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेशन। तो अभी एक करके दिखाता हूँ। जैसे किसी ने कहा है H2 मॉलिक्यूल का बनाना है, सबसे छोटा स्टार्ट करते हैं, किसका बनाना है H2, H का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, क्या हो जाएगा 1s1, एक ही है इसमें। तो देखिए H H H H कितना हो जाएगा यहाँ 1s1 एक इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम। तो ये और ये मिलके नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 2s2 सॉरी 1s0। तो एनर्जी लेवल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s0। तो बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर फॉर्मूला Nb - Na/2। तो भैया बॉन्ड Nb कितने हैं 2, मैंने कहा जितने नीचे वाले होंगे 2, ऊपर कितना है 0/2, 2/2 मतलब 1, 1 इंटीजर है तो क्या कहोगे H2 मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट एंड स्टेबल, भैया वो तो है ही स्टेबल। कोई पूछेगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक कैरेक्टर, तो देखिए क्या पेयर है बीच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखना है, पेयर है ऊपर कुछ नहीं, पेयर तो क्या है डायमैग्नेटिक, और मैग्नेटिक मोमेंट कितना है इसका मतलब म्यू की वैल्यू, तो म्यू की वैल्यू है 0 कि देयर इज अ नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ऐसे परफॉर्म करना है।
दो चार करेंगे फिर आंख बंद करके आंसर आएगा। बस ऐसे आंख बंद करिए, ये डब्बे बनाइए, आंसर। ठीक, तो ये याद रखिएगा। एक दो और कराता हूं मैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे किसी ने कहा N2 का बताओ, एक बड़ा करके देखते हैं। N2 नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कितना होता है 7, 1s2 2s2 2p3, तीनों इन्वॉल्वेशन है ना। देखिए बनाता हूं, एक एक ये 1s बन रहा है, ये 2s बन गया हमारा, और ये p वाले बन रहे हैं तीनों। तो नाइट्रोजन है तो अभी तो कुछ नहीं होगा, यहाँ नीचे ये ऊपर। ठीक ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें, दो भैया, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3। देखिए ठीक, दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन तीन इलेक्ट्रॉन, एक दो तीन। यहाँ भी देखिए दो इलेक्ट्रॉन तीन इलेक्ट्रॉन, एक दो तीन। अब हम लोग भरना स्टार्ट करते हैं। ठीक, बात करते हैं। देखिए एक और एक, यहाँ देखिए दो, यहाँ देखिए दो, यहाँ देखिए दो, यहाँ देखिए दो, यहाँ देखिए तीन और तीन छः, छः तो एक दो तीन चार पाँच छः, कुछ ऊपर जाएगा नहीं तो क्या होगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 पाई 2py2 सिग्मा 2pz2, बाकी सब ऊपर जीरो। बात एक और यहाँ याद रखिएगा कि द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। टोटल देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बात करते कॉन्फ़िगरेशन की, तो क्या है बेटा कॉन्फ़िगरेशन, कोई पूछ लेगा तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 पाई 2py2 सिग्मा 2pz2 पाई स्टार 2px0 पाई स्टार 2py0 एंड सिग्मा 2pz0। यही तो होगा। डन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बॉन्ड ऑर्डर। तो भैया बात करते बीओ की। बीओ बराबर क्या होता है, एनबी माइनस Na/2। अब बात करते एनबी कितने हैं, देखिए दो दो चार 6 8 10, टोटल कितने 10। Na कितने हैं, Na कितने हैं, दो दो चार, ऊपर है नहीं 4। तो पता चल गया क्या, 10 में से 4 जाएंगे, कितने हो गए 6/2, कैंसिल आउट 3। 3 भी क्या इंटीजर, तो क्या होगा N2 मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इन नेचर एंड स्टेबल। हो गया। बात करते हैं किसकी, मैग्नेटिक मूवमेंट की। तो देखिए सब तो बीच में पेयर दिख रहे हैं, कोई पेयर है तो क्या लिखेंगे, N2 मॉलिक्यूल इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। डायामैग्नेटिक है तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 है, तो बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या है 0 है। क्लियर, बहुत ही इजी है। अब इसका कोई एक इजी वर्जन बता देगा, डब्बा नहीं बनाना चाह रहे तो डब्बों को ऐसे सीख लो। देखो कैसे करना है शॉर्ट ट्रिक। देखो N2 है तो एक N में 7 हो तो दूसरे N में कितने होंगे 7, टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है तो उसको अरेंज ऐसे करो,
2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14 हो गया, इनटू हो गया भैया 1s स्टार 1s 2s स्टार 2s 2px पाई 2py सिग्मा 2pz। नहीं बर्थडे बनाना है ऐसा लिख लो आप। अब देखो सब पेयर दिख रहे हैं तो भैया डायमैग्नेटिक। अब कोई कहेगा एनबी क्या है तो पहला जोड़ो एनबी 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 एनए एनए अल्टरनेट तो होता है, तो वो आपको दिमाग में आपको बसाना पड़ेगा कि कैसे होगा और कैसे किया जाएगा। ठीक, अब हम लोग पीपीटी पे चलते हैं, तो ये याद रखिएगा कैसे किया है हमने। ऐसे भी होगा, अभी करा देंगे एक दो क्वेश्चन ऐसे भी। अब बताते हैं हम लोग चलते हैं पीपीटी पे। आइए थ्योरी, हमको थ्योरी ज्यादा प्रैक्टिकल पसंद है तो मैं इसीलिए पहले बताता हूँ। देखिए पहले लिखा है इन मॉलिक्यूल्स द इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन सम स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्बिटल नोन एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको सब जगह क्या कहेंगे एमओएस। द एटॉमिक ऑर्बिटल of comparable energy and proper symmetry combined to form a molecular, मतलब दोनों जो सामने आ रहे हैं वो दोनों की एनर्जी नियरली कंपैरेबल मतलब बराबर होनी चाहिए, ज्यादा हाई भी नहीं हो ज्यादा लो भी ना हो। एटॉमिक ऑर्बिटल आर मोनोसेंट्रिक while molecular orbital are polycentric, मतलब बीच में जा रहा है ना, ऊपर नीचे भी है। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटॉमिक ऑर्बिटल आर अट्रैक्टेड बाय ओनली वन न्यूक्लियस, क्योंकि एक ही न्यूक्लियस होता है। while the electrons are present in a orbital attracted by more than one nuclei, तो दो लोग के बीच में आ जाता है, तीन भी हो सकते हैं चार भी हो सकते हैं, वो तो मॉलिक्यूल पे डिपेंड है। ये हमने तो बोला था द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म is equal to the number of the atomic orbital combined in, if two atomic orbital combine two molecular orbital form, वन इज कॉल्ड बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो कि नीचे एनर्जी होती है जिसकी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल बीएमओ, एंड द अदर इज कॉल्ड एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको एबीएमओ बोलते हैं। द बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी and greater stability than the corresponding anti-molecular orbital। क्लियर, कह रहा है बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसकी एनर्जी तो कम होगी बट वो स्टेबल होगा। किससे ज्यादा स्टेबल होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। ठीक, लास्ट पॉइंट, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल गिव्स द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई and the molecular orbital are filled according to three rules। किसके रूल के अकॉर्डिंग फिल होता है, पहला तो बाउ रूल जो कि मैंने बताया था 1:2:2p6 जिसके अकॉर्डिंग चलता है। दूसरा पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सेम नहीं होनी चाहिए, और जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना पहले भर जाएंगे तब ऊपर जाएंगे, 1 और 1 2 और 2 बताया था ना, करा था ना। तो ये तीन रूल के अकॉर्डिंग ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भरा जाता है। क्लियर, ये सब पॉइंट्स है और ये अभी हम ऐसे पढ़ाते समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने आपको क्या करा पहले बता दिया कौन सी चार चीज कहां लिखी होगी, बाकी है आगे बढ़ते हैं। ठीक, कंडीशन फॉर द कंबाइनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एक कंडीशन तो उसमें पढ़ा दी कि एनर्जी ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होनी चाहिए, कंपैरेबल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए मैक्सिमम टाइम। The combining atomic orbital must have the same or nearly the same energy. The combining atomic orbital must have the same symmetry about the molecular nucleus. The combining atomic orbital must overlap the maximum action, ज्यादा से ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग होनी चाहिए जिसकी वजह से बॉन्ड क्या बने, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बने। क्लियर, और बताइए कौन सी क्या होती है, दो तरह की ओवरलैपिंग होती है, एक्सियल और लेटरल, कौन सी ज्यादा स्ट्रांग होती है बेटा, आपको पता है लेटरल क्या होती है, वीक होती है। ये देखिए मैंने बताया था ना एनर्जी लेवल कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा है, 1s 1 स्टार
सिग्मा 2s स्टार पाई 2px बराबर पाई 2 है, और मैंने ऊपर नीचे लिखा वो भी बराबर है जेड। देखो यहाँ पे जेड पहले आ रहा है और देखो यहाँ लिख दिया है फॉर O2 F2 एंड Ne2 द ऑर्डर क्या होगा, ये ऑर्बिटल कहाँ नीचे पहले आ जाएगा, बाकी सब बराबर हो जाएगा और सब में दो दो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। क्लियर? बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक कैरेक्टर लिखा गया। बॉन्ड ऑर्डर बराबर 1/2 Nb माइनस Na। द मॉलिक्यूल इज स्टेबल ओनली इफ द बॉन्ड ऑर्डर इज पॉजिटिव। कब पॉजिटिव होगा? Nb इज ग्रेटर देन Na एंड द निगेटिव और जीरो ऑर्डर, मतलब ये कभी भी नहीं हो सकता ये वाला, एंड Nb इक्वल टू Na मीन्स एन अनस्टेबल मॉलिक्यूल। क्या होगा बेटा? अनस्टेबल। For a single bond BO is 1, for a double bond BO is 2 and so on. The bond order gives the approximate measurement of bond length. किसकी बताता है? Bond length बताता है। And generally as the bond order increases, bond length decreases and bond enthalpy increases. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बॉन्ड ऑर्डर से भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या लिखा है यहां से? ये तीन लाइन आपको याद रखनी है बॉन्ड ऑर्डर के रिकॉर्डिंग। बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो सिंगल बॉन्ड, 2 है तो डबल बॉन्ड है, 3 है तो ट्रिपल बॉन्ड है। और कह रहा है अगर बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ कम होगी, तो जिससे क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी? बढ़ जाएगी। समझ में आया? तो ये याद रखिएगा। मैग्नेटिक नेचर, if all the molecular orbital in a molecule are doubly occupied, doubly occupied मतलब paired है, सब में क्या है? दो दो इलेक्ट्रॉन है, मतलब पेयर है। The substance is diamagnetic, that is that substance is repelled by an external magnetic field। मैंने दिखाया था कि मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल करेंगे। If one or more molecular orbitals are single occupied, मतलब एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा में क्या है? सिंगल ऑक्यूपाइसी है। इट इज पैरामैग्नेटिक, इट इज अट्रैक्टेड बाय एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है। तो ये आपको याद करने होंगे पॉइंट्स और लिखने होंगे। तो बहुत ही इजी है, अच्छे से आएगी आपको, तो आप करिएगा। मैं एक दो और बताता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बढ़िया से करेंगे क्वेश्चंस इसी पे। देखिए एक दो और हम तुमको बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक सेव कराएंगे, डब्बे भी आप अपने आप बनाते रहिएगा। देखिए इसमें जिसे हमने कहा N2 प्लस। अब प्लस का मतलब क्या है कि N2 मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। अगर N2 की बात करते हैं तो 7 + 7 14, एक प्लस का मतलब एक माइनस करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 13 है। तो 13 है तो कैसे अरेंज होंगे? तो भैया सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2x, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा स्टार 1। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13। ये तीन एक साथ के हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। तो ये हो गया। अब कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो भैया ऑर्डर याद करना, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। अब कोई कहेंगे भरो, तो कहेंगे 2, तो कहेंगे 2 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 1 0 0 0। भाई ऊपर तो है ही नहीं, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। भाई बॉन्ड ऑर्डर बताना था आपको। भाई बॉन्ड ऑर्डर Nb माइनस Na/2, बॉन्ड ऑर्डर अल्टरनेट Nb Nb Nb। कितने हो गए? 2 2 4 5 9। Na कितने हो गए? 2 2 4।
कितना हो गया 5/2, कितने हो गए बेटा 5/2 मतलब 2.5, क्या हो गया बेटा 2.5, तो क्या होगा N2 प्लस एग्जिस्ट बट अनस्टेबल। और क्या निकालना था सर? सर हमको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी बतानी थी, तो देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक नेचर या प्रॉपर्टी क्या होगा भैया, पेयर 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 अनपेयर, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो गया, जिसकी वजह से ये क्या हो गया पैरामैग्नेटिक। एन की वैल्यू 1, तो एन की वैल्यू 1 है तो म्यू कितना होगा, म्यू बराबर 1 इंटू 1 प्लस 2, तो √3 मतलब 1.7 मोर मैग्नेट। क्लियर? तो ये ऐसे करना है आप लोगों को। तो आज आपने पूरा का पूरा एमओटी के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्लास जब भी मंडे होगी तो मैं सबके क्वेश्चन लाऊंगा, आपको कराऊंगा, पर आपका एक शर्त है, आपको पढ़ के रखना होगा और 100% क्वेश्चन फंसता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।